अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे आम इंतखाबात की, जिसमें 2 रोज़ बाकी हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी 16 घंटे वोटर्स को राम करने के लिए सियासी पंडितों के पास इंतखाबी मुहिम के लिए आखिरी दिन। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज कसूर और लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो लाड़काना में जियालों का लहू गरमाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान और सिराजुल हक दीर में खिताब करेंगे। पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 फरवरी को तमाम 859 हल्कों के नतायज जारी कर देंगे। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट कास्ट किया जा सकेगा। ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों की नाअहली का इंतबाह। पूरे मुल्क में इंतखाबी मुहिम चलाई, जो मज़ा कराची में है वो कहीं नहीं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो खामोश नहीं बैठूंगा। कराची दाऊद चौरंगी पर खिताब में कहा कि मुखालिफिन नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं, उसे ख़त्म करना होगा। अवाम पीपल्स पार्टी को कराची से जितवाएंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर तमाम जमातों को जवाब देना होगा। 5 साल में कराची की तकदीर बदल दूंगा। हमारा 10 निकाती एजेंडा गुर्बत और महंगाई ख़त्म करने के लिए है। हुकूमत में आए तो मजदूर की आमदनी दुगनी करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएंगे। इंतखाबी मुहिम मुल्क भर में चला रहा हूँ। चारों सूबा के दौरे करके आया हूँ और जो मजा कराची में आता है, हम उन तमाम सियासी जमातों जो हमारा मुकाबला कर रहे हैं, ये मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं। वो नफरत और तकसीम का सियासत करते हैं। आपने 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगा के इन तमाम जमातें को जवाब देना है, तमाम कुव्वतों को जवाब देना है कि ना मेरा ना तेरा, ये हम सब का कराची है। मेरा जो 10 निकाती एजेंडा है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगा तो मेरा पहला वादा पाकिस्तान के अवाम के साथ, कराची के अवाम के साथ ये है कि हम आपकी आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करके दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला दुगनी करके दिखाएंगे। दूसरा वादा कि मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा सोलर के थ्रू। तीसरा वादा कि इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए 30 लाख घर बनाऊंगा और पूरा मुल्क भर में जहां भी कच्ची आबादियां है, मैं वो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके वहां के रहने वालों को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा मगर उन्हीं खवातीन को बिला सूद कर्जा दूंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके, हमारी मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। बिलावल भुट्टो ने कराची का माहौल फुल इंतखाबी कर दिया। पूरे शहर में रैली निकालकर जियालों का खून गरमा दिया। कारकुन कायद को अपने दरमियान देखकर खुशी से झूम उठे। पार्टी तरानों में वालेहाना रक्स करते रहे। बिलावल भी झूमते रहे। जिंदा है भुट्टो जिंदा के नारे लगवाते रहे। कराची पीपल्स पार्टी के तरानों से गूंज उठा। बिलावल शहर के जिस इलाके में गए जयाले जश्न में मगन हो गए। पीपल्स पार्टी के जवा साल चेयरमैन ने रैली का आगाज बिलावल हाउस से किया तो श्री जिनाह कॉलोनी, किमाड़ी, ली मार्केट, पाक कॉलोनी में जयालों ने कायद का वालेहाना इस्तकबाल किया। लियारी वालों ने बेनजीर के बेटे भुट्टो के नवासे को अपने दरमियान देखकर फलक शगाफ नारे लगा दिए। शेर शाह, साइट एरिया, चाकीवाड़ा, पुराना गोलीमार में भी नई सोच को जबरदस्त खुशामदीद किया गया। कराची में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम दाऊद चौरंगी पर इख्तिताम पजीर हुई। मीरपुर खास बाईपास पर फायरिंग। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फिकार शाह जख्मी हो गए। जुल्फिकार शाह को मीरपुर खास अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जुल्फिकार शाह पर मजमूई तौर पर 6 से 7 फायर किए गए। जुल्फिकार शाह PS 46 से PPP के उम्मीदवार हैं। हब में पीपल्स पार्टी के कैंप पर दस्ती बम हमला, 3 बच्चे जख्मी हुए। PB 21 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचे। जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान करते हुए इलाज कराने का भी वादा कर लिया। हब बलूचिस्तान के करीब पीपल्स पार्टी के इंतखाबी कैंप पर नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए।
जिसके नतीजे में 3 बच्चे जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए PB21 अली हसन जहरी फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचे, बच्चों की अयादत की और कराची के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए मुंतकिल कराया, जबकि जख्मी बच्चों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान भी कर दिया। अली हसन जहरी ने कहा कि दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, मासूम बच्चों का क्या कसूर, वो हमारे बच्चे हैं जिनका इलाज भी हम करेंगे। नवाज शरीफ ने बानी PTI की सज़ा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। मरी में जलसे से खिताब में कहा, इनको निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका है और नवाज शरीफ आवाम के सामने खड़ा है। जिसने मुझे निकाला था आज वो खुद इस्तीफ़ा देकर घर चला गया। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, दाल में काला था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, जब ही वो भागा। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल दिया तो मेरी जगह जिसको लाए वो कहता था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो अंडे मुर्गी कहाँ चले गए? मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे, वो इस्तीफा दे के घर जा रहा है। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। जब मैं वजीर आजम था तो मैं कुछ बहुत फख्र से ये बात नहीं करता, लेकिन मैं खिदमत अवाम की कर रहा था। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो, रोटी 4 रुपए की या नहीं की बोलो, घी 150 रुपए का था या नहीं था बोलो, पेट्रोल 65 रुपए का था लीटर या नहीं बोलो। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला आपने मुझे, और मुझे निकाल दिया। मेरी जगह लाए किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो मुर्गियां, वो अंडे कहाँ चले गए? मुल्की मसाइल के हल के लिए शेर पर मोहर लगाएं, मरीम नवाज का मरी में खिताब। कहा, नवाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? वो आवाम की तकलीफ की खातिर अपने फैसले बदल लेते हैं। आज मौसम की खराबी के सबब हाई रोड पहुंचे, क्योंकि हुक्मरान अल्लाह ताला और आवाम को जवाब दे हैं। शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहाँ था जब मरी के लोग मर रहे थे। यहाँ पर जलजला हो या सैलाब हो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? जो भी यहाँ पर बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बच्चियां, माएं बैठी, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। मरी के मसाइल हल हो, नौजवानों के मसाइल हल हो, आपको अच्छी सेहत की सहूलियात मिले, आपको दानिश स्कूल जैसा अच्छा स्कूल मिले, तो फिर शेर पर मोहर लगाना। धौंस धांधली की सियासत को अवाम ने नाकाम बनाया। हमारे बगैर ना हुकूमत बन सकती है ना चल सकती थी। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहा, देखते हैं कौन हमारे बगैर वजीर आजम बनाता है। ये फैसला आएगा, ये फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। इंशाअल्लाह ताला जमानतें जब्त करवा देंगे। ना हमारे बगैर हुकूमत बन सकती थी, ना जा सकती थी, न चल सकती थी, और बाद में बोल भी नहीं सकती थी। एक यूसी ऐसी नहीं है पूरे सिंध भर में जिसको मॉडल के तौर पर जाकर पाकिस्तान में दिखाएं कि भाई देखो पाकिस्तान वालों, सिंध में हमने एक यूसी ऐसी बना दी है 22,000 अरब रुपए खर्च करके कि हमें जुल्म के खिलाफ 8 फरवरी को कोशिश करनी है। पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम की रौनकें आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वोट कास्ट करने और अपनी पार्टी को सपोर्ट करने स्पेन से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। चौधरी अमानत हुसैन महर मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर ट्रेड कोऑर्डिनेटर बिजनेस यूरोप नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बोल न्यूज़ रिजवान काजमी से। जी, इस टाइम मौजूद हूँ स्पेन के शहर बार्सिलोना में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर ट्रेड कोऑर्डिनेटर यूरोप चौधरी अमानत हुसैन मेरे साथ मौजूद है। जैसा कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो मराहिल है वो आखिरी हिस्से में है, तो मेरे साथ मौजूद है चौधरी अमानत हुसैन महर। आइए इनसे बात करते हैं कि ओवरसीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या इलेक्शन कैंपेन के हवाले से पाकिस्तान भी जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, इस वक्त इलेक्शन जो 8 फरवरी को हो रहे हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया से ओवरसीज जो है वो अपने अपनी पार्टिसिपेशन या जिस जमात के साथ हैं वो वहाँ पे जाके
अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये खुश नसीबी है कि मियाँ साहब को वहाँ पे जाके हम सपोर्ट करें। ओवरसीज का कहना है कि हमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से काफी तवक्कुआत हैं और उस पर पूरा उतरेंगे। कैमरा टीम के साथ रिजवान काजमी, बोल न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर एक और मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 9 मई से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत समाअत आज करेगी। ATC के जज एजाज आसिफ अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस समेत दीगर मुकदमात के चालान पेश किए गए थे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खिलाफ भी चालान पेश किए गए। अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर कर लिए। सियासी पार्टियों की दर्जाबंदी में तब्दीली। PTI की अवाम में मकबूलियत 43% से कम होकर 35% हो गई। नून लीग की मकबूलियत में इजाफा 31% से बढ़कर 43% पर पहुँच गई। IRIS के ज़ेर निगरानी इंतहाई अहम सर्वे के नताइज मंजर आम पर आ गए। और कुछ बात मौसम की, कहीं बारिश कहीं ठंडी हवाएं। कराची से खैबर तक सर्दी के डेरे। स्वात की हरी भरी वादियों पर भी सफ़ेद चादर। स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी को टॉप ग्रेड लगा दिया। मानसहरा में भी हरसू चांदी। नारान में 4 फीट, शुगरान में 1 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। कालाम में पारा -9, मालम जब्बा में -7 तक गिर गया। पंजाब में बारिश खत्म होते ही धुंध पर फिर छा गई। फैसलाबाद, डिचकोट और मुज़फ़्फ़रात में स्मॉग और फोक की शिद्दत बरकरार है। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मज़ीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिचकोट और मुज़फ़्फ़रात के मौसम की बात की जाए तो उन इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। हद निगाह 0 हो चुकी है। कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फ़ज़ा में नमी का तनासब 95% है। 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कोहरे की शदीद लहर भी जारी है, जिसने फसलों को बुरी तरह मुतासर किया है और सब्ज़ चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है। मारूफ रोड्स की बात की जाए तो सड़कें वीरान नज़र आती हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मज़ीद 6-7 रोज़ बारिश की तवक्को नहीं ज़ाहिर की गई, जिसकी वजह से ये इलाके गहरी स्मोक और फोक की जद में रह सकते हैं। स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने पूरे माहौल को झंझोड़ कर रख दिया है। शहरियों की बड़ी तादाद है जो स्मोक से मुतासर हो चुकी है और चेस्ट इन्फेक्शन भी फैलने लगा है। इसके साथ माहिर माहौलियात की बात की जाए तो उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्मोक ख़त्म करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाए, क्योंकि अगर इन पर मौसर इक़दाम ना किए गए, मौसर इक़दाम ना उठाया गया तो आइंदा ये स्मोक का जो दौरानिया है 6 माह तक महसूस हो सकता है। बहुत शुक्रिया राना बिलाल इन तफसीलात के लिए। और बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फ़ौज हर तरह के ख़तरे से निपटने के लिए तैयार है। इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का पूरी ताकत से जवाब देंगे। भारत का शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे तमाम अज़ाइम खाक में मिला देगा। आर्मी चीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर का दौरा किया और LOC पर भी गए। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। पूल रखे निगरां वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया। पाक फौज हर तरह के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। हर जहरियत का पूरी ताकत से जवाब देगी। सिपह सालार का दुश्मन को 2 टोक जवाब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। LOC भी गए। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में याद शोहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे। शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज की क़यादत ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म सितम की मजम्मत की। कहा कश्मीरियों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और जिद्दोजहद मिसाली है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी सिक्योरिटी बहरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन और ऑपरेशनल सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने LOC पर तैनात जवानों के अज़्म और हौसले को सराहा। सिपह सालार का कहना था भारत मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बना रहा है। रियासती दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इक़्तिदार के मुनाफी है। भारत की दीगर ममालिक के उमूर में मुदाखलत बेनकाब हो चुकी है। इसका शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे तमाम अज़ाइम खाक में मिला देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने राम मंदिर पर मोदी की सियासत का एक बार फिर पोस्टमार्टम कर दिया। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब को मोदी की इलेक्शन मुहिम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तानी मीडिया पर मोदी का 1 मैन शो चलाया गया।
और अब जिक्र गजा की सूरत हाल का। इसराइली जारहियत 122वें रोज़ भी जारी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुक न सका। दहशतगर्द सहूनी फोर्सेस की अस्पतालों, मसाजिद और पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 113 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 27,478 हो गई, 67,000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास के भी जवाबी वार जारी, 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, 27 ज़ख्मी हुए। जनूबी गजा में एक टैंक और गाड़ी को निशाना बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर बातचीत की गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। महमूद अब्बास ने इसराइल को गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से ख़बरदार कर दिया। रूस ने इराक़ और शाम पर अमरीकी हमलों को सदर जो बाइडन की इलेक्शन मुहिम करार दे दिया। कराची में रात गए पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर पर शिकंजा कस दिया। सुरजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद डकैत गैंग के 5 कारिंदे पकड़े गए। मुलजिमान से 4 पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान अफजल, नवीद, नवाज, जाहिद और जुनेद ने दौरान तफ्तीश 30 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ भी कर लिया। उधर नाज़माबाद 4 नंबर और न्यू कराची में भी फायरिंग के तबादले के बाद ज़ख्मी समेत 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। लांढी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान से असलहा, छीने गए 7 मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। एडिशनल IG ने पुलिस पार्टी के तारीफ़ी असनाद और इजाफी तनख्वाह का ऐलान कर दिया। और अब खबर खेल की दुनिया से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह कौन होगा, फैसला आज होगा। PCB के 37वें चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। PCB गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास दोपहर 2 बजे नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मेंबरान PCB का नया सरबराह मुंतखब करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ओहदे के मजबूत उम्मीदवार हैं। खुसूसी इजलास कायम मकाम चेयरमैन शाह खावर ने तलब किया। गवर्निंग बोर्ड में पैटर्न के 2 नुमाइंदे मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे शामिल हैं। इनके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर, डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, बहावलपुर, सुई नॉर्दर्न गैस, गनी गिलास स्टेट बैंक और PTV गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हैं। कौमी T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को टीम के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। शाहीन आफरीदी ने कहा कि मोहम्मद रिजवान एक मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं। टीम में उन्हें सब जन्नती कहते हैं। वो टीम में हर एक मशवरा चाहिए हो तो वो रिजवान के पास जाता है। जब मुकाबला हो टक्कर का तो खुलकर खेल। गुलकार अली जफर ने PSL 9 के तराने का नाम बता दिया। सुपर लीग के X अकाउंट की पोस्ट रीट्वीट करते हुए कहा कि डांस के लिए अपने जूते तैयार कर लें क्योंकि तराना बहुत जल्द आने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 16 शहरों में मैचेस होंगे। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। फीफा ने वर्ल्ड कप के लिए 16 शहरों का इंतखाब किया है। डेलस में सबसे ज़्यादा 9 मैचेस खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 104 मैचेस 3 ममालिक अमरीका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। हर मेज़बान अपने होम मुल्क में 3-3 मैचेस खेलेगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच 11 जून को मैक्सिको और फाइनल 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में खेला जाएगा। सेमीफाइनल डेलस और एटलांटा में 14 और 16 जुलाई और तीसरी पोजीशन का मैच 18 जुलाई को मियामी में होगा। ईरान के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरें और वीज़ा ले लें। ईरान ने सऊदी शहरियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी। ईरानी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में सऊदी अरब समेत 28 ममालिक के शहरियों के लिए पेशगी वीज़े की शर्त ख़त्म की थी। आज से अमल दरामद शुरू होगा। किंग चार्ल्स स्वयं कैंसर में मुब्तला हो गए। बादशाह तमाम अवामी फ़राइज़ मुलतवी करके इलाज के लिए लंदन चले गए। बकिंगम पैलेस जारी बयान में कहा गया कि 75 साला बादशाह चार्ल्स स्वयं में कैंसर की तशख़ीस हुई है। तिब्बी माहिरीन ने तशख़ीसी टेस्ट की रिपोर्ट्स में कैंसर की निशानदही की है। इस दौरान उन्हें डॉक्टरों ने अवामी खिदमत मुलतवी करने का मशवरा दिया है। निगरान वज़ीर नवादरात और आर्काइव्स सिंध डॉक्टर जुनेद अली शाह ने आर्काइव्स और नवादरात को महफूज बनाने के लिए साइंटिफिक लैब का इफ्तिताह कर दिया। लेबॉर्ट्री में नवादरात की आलमी मयार के मुताबिक ट्रीटमेंट की जाएगी, जबकि फिल्मिंग और 2 साल तक महफूज करने की सहूलत भी मौजूद होगी। शहर कायद में 4 साल बाद एक बार फिर जर्मन विंटर बाजार की रौनकें बहाल हो गईं। शुरा ने जोश खरोश से खरीदारी और मज़ेदार खानों से मौसम का लुत्फ़ उठाया। मज़ीद जान लेते हैं मरियम हसन की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी शोबिज़ अदाकारा निमरा खान के दुबई में सैर सपाटे, मौज मस्ती का वीडियो शूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर पेरिस में फैशन शो, मॉडल्स की मुनफरिद मलबूसात ज़ेबतन करके रैंप पर वॉक, हाज़रीन दाद दिए बगैर ना रह सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।